हेलो हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम मज़े से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने आपकी फाइनल डेट शीट रिलीज़ कर दी है और 17 फेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। शादी पार्टियाँ सब भूल जाओ भाई, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब आपके पास। तो भाई मैं योगेश चौधरी आपका अपने चैनल एक एक क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज चला रखी है और इस सीरीज में हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर्स में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय। देखो, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल जीरो। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसकी एक जनरल फॉर्म है। ठीक है ना? अगर मैं इस जनरल फॉर्म में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट मैं इसको डी से रिप्रेजेंट करता हूँ और डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है ना? जो बी होता है वो मेरा एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए जो होता है वो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है एंड सी मेरा कांस्टेंट टर्म होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। सिंपल इसमें क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा? तो यहाँ पे जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट बताता हूँ तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी मैंने आपको क्या बताया, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है, बी है और कांस्टेंट टर्म आपका सी है। तो यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4bc। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट? देखो भाई, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, उन कंडीशंस को ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन आपके सामने है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी जो डी है वो आपका ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो से बड़ा हो या पॉजिटिव हो, ये हो सकते हैं हम। तो इसके जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग रूट होंगे और रियल होंगे। इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ठीक है ना? एंड रियल रूट होंगे और इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस पे 2 टाइम कट करेगा। कितने टाइम? 2 टाइम कट करेगा। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन है आपकी, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होगा तो यहाँ पर इसके 2 इक्वल रियल रूट होंगे। कितने? इसके 2 इक्वल एंड रियल रूट होंगे, इक्वल एंड रियल रूट होंगे। और इसका जो ग्राफ होगा, हमें पता है पैराबोला का जो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। और यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो होगा तो ये एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 टाइम कट करेगा, एग्जैक्टली 1 टाइम। ठीक है, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो होगा, यानी जो नेगेटिव होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसके जो रूट होंगे वो नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ इसके जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है भाई, इमेजिनरी रूट होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट होंगे इसके। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा और एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा, एक भी बार कट नहीं करेगा, 0 टाइम्स कट करेगा, एक भी बार कट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये कंडीशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप रिमाइंड कर लेना। अब मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। अब रियल एंड इक्वल रूट के लिए मैंने कंडीशन बताई है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका जीरो होगा। अब आप इन ऑप्शंस को चेक करो, जिस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन ही मैं उठा लेता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस वन का होल स्क्वायर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल 2x प्लस वन। तो यहाँ से आपका 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका जीरो के। ठीक है ना? अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ। ठीक है ना? तो पहले मैं इसी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 0c इक्वल जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता है किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का 4ac फाइंड करता हूँ तो बी की वैल्यू कितनी गिवन है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू है, तो यानी जीरो का स्क्वायर माइनस का 4ac। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 मान लो, तो इंटू में 1 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 हो जाएगी।
तो यहाँ से आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 निकल के आ गया, यानी जो मेरा पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो ये जो पहला ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² minus का 5x plus का k इक्वल 0 आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है भाई, तो वो सिंपल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब कभी भी आपके रूट रियल एंड इक्वल हो, टू इक्वल एंड रियल और रूट हो, तो उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0 के इक्वल। अब मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट आपका फाइंड कर लेता हूँ, ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट इसका। तो यहाँ पे जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा b² माइनस का 4ac, तो b² कितना हो जाएगा इसका, -5 का स्क्वायर -4ac ई 4 इंटू में ए की वैल्यू 4 इंटू में सी कितना हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल ही हो जाएगा आपका 25 माइनस का 16 के। तो यहाँ से मैं के की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगी आपकी 25/16। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 25/16 इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एंड a not equals to 0 आर रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के भी जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख देंगे। हमने एक चीज सीख रखी है कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल हो तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं वो b² माइनस का 4ac होगा, b² माइनस का 4ac जो कि इक्वल होगा आपका 0 के, बिकॉज इसके जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ से जब मैं चेक करूंगा तो b² इक्वल आ जाएगा आपका 4ac के, और यहाँ पे ac की वैल्यू फाइंड करो तो ac की वैल्यू हो जाएगी आपकी b²/4। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना। ठीक है भाई, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 4 हैज इक्वल रूट। सॉरी, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल है। ठीक है भाई, तो आपको बताना है जो k की वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू k की क्या होगी। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस का 4ac इसका 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, k गिवन है, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू 2 गिवन है और c की वैल्यू 4 गिवन है, ये इक्वल होगा आपका 0 के। ये कितना हो जाएगा आपका, k² इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16 2 जा 32 32 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट में 32। ठीक है भाई, अब मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 2 और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी आपकी +/4√2। देखो कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +/4√2। तो 4√2 यहाँ पे ये लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी 4√2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो भाई, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो आप इसकी रूट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पॉलिनोमियल में सीखा होगा, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है हम उससे जब रूट फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला सीख लो, माइनस का b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसके रूट फाइंड करोगे तो b की वैल्यू कितनी की बने, b की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस माइनस b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस का 4ac। b² यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ से b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4ac 4 इंटू में a की वैल्यू 1 के बने और c की वैल्यू -10। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10, तो अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी के बने 1। तो यहाँ से ये इसका -3 प्लस माइनस ये 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 4 जा 40 40 और 9 49, और 49 किसका होता है रूट, ये होता है 7 का। 7 का स्क्वायर होता है ना 49। तो अपॉन में 2, एक बार आप इसको प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो माइनस का 3 प्लस का 7 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 7 3 4। तो एक यहाँ से रूट आ जाएगा 2
और दूसरा रूट कितना आ जाएगा, एक बार इसकी वैल्यू आप माइनस ले लो, माइनस का 3 माइनस का 7 अपॉन में 2, तो -3 - 7 कितना होगा, -10, ये आ जाएगा माइनस का 5। तो 2, -5, 2, -5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आप कर सकते हो इसे। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, n के फैक्टर 5 2 3 होता है ना, सॉरी 5 2 10, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज इक्वल रूट। यहाँ पे भी सिंपल वही सेम मेथड यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मुझे 0 पुट कर देनी है, b² माइनस का 4ac। यहाँ से b की वैल्यू कितनी गिवन है, जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट k है, तो k² माइनस का 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है, जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, a है, तो 4 × 2 × में c की वैल्यू कितनी, जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 2 है, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से k² ये कितना आ गया, 2 2 4 4 16, तो k² आपका 16 आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-4। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई वीडियो को साथ के साथ लाइक करते हुए चलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास एक बार जरूर शेयर कर दो। ठीक है, सॉरी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस का 3x माइनस का m × m + 3 = 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट। अब मुझे क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रूट फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने बताया, माइनस का b + माइनस √ में b² माइनस का 4ac अपॉन 2 है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है, माइनस का b + माइनस, ये क्या हो गया भाई, -b + माइनस √ में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से आप इसके रूट फाइंड कर लो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, -b की वैल्यू कितनी गिवन है, -3, तो माइनस इंटू में -3 प्लस माइनस √ में b², क्या हो रहा है भाई, ये √ में b² यानी b की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस का 4 इंटू में e की वैल्यू कितनी गिवन है 1, इंटू में c की वैल्यू कितनी गिवन है, जो c की वैल्यू है पुट कर दो, ये हो जाएगी c की वैल्यू माइनस में, सॉरी, c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -m इंटू में m + 3, गॉट इट, अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू 1 गिवन है, तो 2 × 1। ठीक है भाई, जब मैं यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + माइनस और √ में 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, 4m का मल्टीप्लाई करना है, m है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4m² हो जाएगा, +4m²। ठीक है भाई, अब माइनस माइनस ही क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12m हो जाएगा, प्लस का 12m। ठीक है, अपॉन में, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले आप चेक कर सकते हो 4m², इसे आप जनरल फॉर्म में रख लो, 4m² प्लस का 12m प्लस का 9, स्पेस थोड़ा कम है भाई, मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे 4m² प्लस का 12m प्लस का 9। ठीक है, जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो देखो, प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर दिख रहे हैं मुझे, 6 6 जा 36 और 6 और 6 12, तो 4m² प्लस 6m प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, मैनेज कर लेना भाई, यहाँ से मेरे पास 2m कॉमन आ जाएगा, 2m कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ 2 रह गया और यहाँ m रह गया प्लस का 3, प्लस यहाँ से मेरे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2m प्लस 3, तो यहाँ पे 2m प्लस 3 और 2m प्लस 3। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो 2m प्लस 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 + -3 + -2m प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, एक बार आप इसे पॉजिटिव पुट कर लो, एक बार नेगेटिव पुट कर लो, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है भाई, सॉरी, देन यू कैन गेट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3, एक बार प्लस पुट कर देता हूँ, तो 3 प्लस का 2m प्लस का 3 अपॉन में 2, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस का 2m अपॉन में 2। ठीक है भाई,
और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 6, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस का m अपॉन में 2, तो एक आ गया m प्लस का 3, यानी एक रूट मेरे पास कितना आ गया m प्लस का 3, और दूसरा रूट एक बार यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दो, नेगेटिव पुट कर दो। जब मैं यहाँ पे देखो नेगेटिव पुट करूँगा इस जगह पे वैल्यू, तो ये नेगेटिव करूँगा तो ये देखो यहाँ पर आप क्या चेक करोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का m आ जाएगी। आई होप आप अब कर सकते हो इसे आगे सॉल्व। तो आपके पास दो रूट कौन कौन से आ गए, 3 प्लस का m और माइनस का m। अब आप चेक कर लो कौन सा है, तो माइनस का m और m प्लस 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, बस रही है इसमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट में है ना, इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, तो उसे भी हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ा और सो इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है x अपॉन 12 माइनस का 3 अपॉन एक्स इक्वल 0, देन वैल्यू ऑफ x। x अपॉन 12 माइनस का 3 अपॉन एक्स इक्वल है आपके 0 के, तो यहाँ पे 12x एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 12 3 36 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में किए थे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, रेसिप्रोकल है, दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है, यानी एक यदि मेरा क्या है, अल्फा है, तो दूसरा रूट मेरा 1 अपॉन अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, यानी जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में बोलता था पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, भाई दूसरी रूट की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अल्फा, इक्वल किसके होता था, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, के अपॉन में ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इक्वल टू 6। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आप बोलोगे यहाँ पे कि सर आपने सम ऑफ जीरोज यूज क्यों नहीं किया। देखो अगर मैं सम ऑफ जीरोज यूज करता तो ये अल्फा इंटू अल्फा ये कैंसिल नहीं हो पाता, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर के टर्म में कुछ आता, तो इसीलिए मैंने अल्फा इंटू में 1 अपॉन अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज किया।